श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को आहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी के व्रत और उपवास माता अहोई स्वीकार करें। दोस्तों, अहोई का यह प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियाँ अपार। माँ अहोई जी करे आपका घर सुख की बरसात। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2023 में अहोई अष्टमी कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या होगी, इसका महत्व क्या है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसके पूजन विधि के बारे में। आप जानेंगे व्रत के कुछ खास नियम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपने संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी को अहोई आटे के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत को भी निर्जला रखने का विधान है। इस व्रत का पारण तारों को अर्घ्य देकर ही किया जाता है। दोस्तों, अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर प्रातः 12:59 से हो रहा है। वही अष्टमी तिथि का समापन 6 नवंबर प्रातः 3:18 पर होगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में रखे गए व्रत का साधक को 2 गुना फल मिलता है। दोस्तों, 5 नवंबर को तारों को देखने का समय रहेगा शाम 5:58 पर। दोस्तों, 5 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा 6:38 AM पर और वही सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 4:19 PM से 5:42 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:48 AM से 12:32 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:02 AM से 5:50 AM तक। दोस्तों, करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के ठीक 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर संतान की सुख सौभाग्य और लंबी आयु का वरदान दिलाने वाला अहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन महिलाएं देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करके अपने संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगती है। अहोई अष्टमी का व्रत उन महिलाओं के लिए भी वरदान साबित होता है जिन्हें संतान की चाह होती है। मान्यता है कि यदि कोई निसंतान महिला इस व्रत को करे तो उसे सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, संतान के सुख सौभाग्य से जुड़ा यह व्रत महिलाएं बगैर कुछ खाए पिए पूरे दिन रखती है और शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देकर इस पावन व्रत को पूरा करती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में शाम को प्रदोष काल में माँ पार्वती की पावन स्वरूप मानी जाने वाली अहोई माता का चित्र दीवार या किसी चौकी पर रखकर उनकी रोली, फूल, दीप आदि से पूजा करें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद गेहूं के दाने व कुछ दक्षिणा अपने घर के बुजुर्ग महिला को देकर आशीर्वाद ले। अहोई अष्टमी व्रत में शाम को तारों के अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोले। दोस्तों, यदि आपको कोई संतान नहीं है और आप एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र की कामना रखती है तो आपको अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से व्रत रखते हुए ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करना चाहिए। इस मंत्र के शुभ फल को पाने के लिए इसे लगातार 45 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपें। आइए दोस्तों, अब हम अहोई अष्टमी व्रत के कुछ खास नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत वाले दिन मिट्टी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए और न ही बगीचे या गमले में खुरपी चलानी चाहिए। आज के दिन चाकू कैंची का प्रयोग भी नहीं करनी चाहिए। अहोई माता की पूजा के साथ भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। अहोई अष्टमी के कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज अपने हाथों में जरूर रखना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में यदि संभव हो तो बच्चों को भी साथ बैठाना चाहिए और माता का भोग लगाने के बाद बच्चों को उनका आशीर्वाद दिलाकर प्रसाद खाने को देना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन ना तो किसी पर क्रोध करे
और ना ही तामसिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन में भूलकर भी कभी नहीं सोना चाहिए।